हेलो स्टूडेंट्स। द जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर रुमाल एसएन प्रोफेसर। आज फिर से इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ इप्सा के बारे में। इप्सा एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पॉलिटिकल का टॉपिक है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, नेट, पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनता जा रहा है इप्सा। इप्सा क्या है? मुख्य रूप से एक क्षेत्रीय संगठन है। जैसे सार्क है, आसियान है, यूरोपीय संघ है, वैसे ही इप्सा भी एक क्षेत्रीय संगठन है। इसी चर्चा हम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं इप्सा के बारे में कि इप्सा क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि इप्सा जो है, इप्सा की फुल फॉर्म क्या है। इप्सा की फुल फॉर्म क्या है हम ये देख लेते हैं। इसके अंदर इप्सा का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट इप्सा का जो नाम है, इप्सा का जो पूरा नाम है वो इस प्रकार से है। इप्सा में आई का मतलब इंडिया, बी का मतलब ब्राजील, एस ए का मतलब साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। इप से आई से ई, से आई से इंडिया, बी से ब्राजील और साउथ अफ्रीका से एस ए। इप्सा, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इप्सा। ठीक है, तो इप्सा जो है मूल रूप से देखा जाए तो इसकी स्थापना क्यों करी गई? क्योंकि शीत युद्ध के बाद में अमेरिकी वर्चस्व को पूर्ण रूप से थोड़ा कम करने के लिए इन जैसे संगठनों की स्थापना हुई। तो उन्हीं संगठनों में एक संगठन था इप्सा। ठीक है, इप्सा जो है ये मूल रूप से इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका यानी कि तीन महाद्वीपों का, तीन कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करता है। इंडिया जैसे कि एशिया से इंडिया भारत, और ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका से ब्राजील, और एक आपका जो है साउथ अफ्रीका, ये हो गया आपका अफ्रीका से, अफ्रीकी महाद्वीप से। तो तीन महाद्वीप इसके अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली चीज तो ये, ठीक है ना। तो इप्सा जो है इसका मूल रूप से देखा जाए तो ये मकसद है कि जो विकासशील देश है, जो गरीब देश है, उनका कैसे शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक विकास हो, इसलिए इप्सा की स्थापना करी गई है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इप्सा की स्थापना कब हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, इप्सा जो है, इप्सा का निर्माण जो है ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्रासीलिया में हुआ। और ब्राजीलिया में इसका निर्माण हुआ और वो तारीख थी 6 जून 2003। 6 जून 2003 को ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में इफ्सा की स्थापना हुई, और इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्राजीलिया घोषणा। ब्राजीलिया घोषणा के द्वारा ब्राजील में इप्सा की स्थापना हुई। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के जो क्षेत्रीय संगठन है, इसकी स्थापना हुई ब्राजीलिया घोषणा के द्वारा, जो कि ब्राजील की राजधानी है। कब हुई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई, डेट याद रखना, 6 जून 2003 को इसकी स्थापना हुई, इसका स्टेबलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना क्यों हुई, इसका मौलिक उद्देश्य क्या है? इसका मौलिक उद्देश्य इसका ये है, इसका इसका मौलिक उद्देश्य ये है इसका, कि इसके द्वारा जो है विकासशील देश है, जो गरीब देश है, जो विकासशील देश है, उनका विकास हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ये देखना, उसका निरीक्षण करना। और जो गरीब गरीब देश है, उनका विकास कैसे हो, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, ये देखना। ठीक है, तो मूल रूप से देखा जाए तो दक्षिण दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण संवाद जो है, साउथ साउथ जो डायलॉग है, दक्षिण का मतलब होता है जो गरीब विकासशील देश है वो, उत्तर का मतलब कि अमीर जो विकसित देश है वो। तो गरीब गरीब जो विकासशील देश है, इनका आपस में संवाद कैसा हो, उनका साझेदारी कैसी हो, इसको हम बोलते हैं दक्षिण दक्षिण संवाद। जो विकासशील देश है, जो गरीब देश है, इनकी साझेदारी कैसी हो, इनका आपस में गठबंधन कैसा हो, इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण दक्षिण संवाद। ठीक है ना। और दक्षिण दक्षिण संवाद के द्वारा ही क्या होता है कि विकासशील देशों में मजबूती आती है। ठीक है ना। तो ये इप्सा जो है मुख्य रूप से किसका प्रतिरूप है? दक्षिण दक्षिण संवाद का। यानी इप्सा के द्वारा जो विकासशील देश है, जो गरीब देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो बहुत गरीब देश है, विकासशील है, जिनका विकास हो रहा है, उन देशों के अंदर आधारभूत संरचना,
इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, पानी, बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति करना, उन देशों में आधारभूत संरचनाओं को देखना, उनकी पूर्ति करना, उनको सहयोग देना। ठीक है ना, ये इसका लक्ष्य है मूल रूप से देखा जाए तो। ठीक है ना। अब इसके अलावा जो शीत युद्ध के बाद में, शीत युद्धोत्तर काल में जो पोस्ट कोल्ड वॉर है, उस स्थिति को संभालना और नए नए जो शक्ति केंद्र स्थापित करना, ये भी इप्सा का एक मौलिक उद्देश्य माना गया है। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इप्सा का जो क्षेत्रीय संगठन है वो कहाँ पर है। अभी देखते हैं कि इप्सा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन आ जाए कि इप्सा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखो इसके अंदर की इप्सा का जो मुख्यालय कहीं स्थित नहीं है, इप्सा का हेडक्वार्टर नहीं है, इप्सा का मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखना। इप्सा का मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखना इसको आप। ठीक है, इप्सा का मुख्यालय नहीं है। ठीक है। इसके अलावा दो तीन कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि इप्सा सुविधा निधि, एक कॉन्सेप्ट आता है। इप्सा सुविधा निधि किसके लिए कोष बनाया गया है? गरीब देशों के लिए। गरीब देशों के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए इप्सा सुविधा निधि बनाई गई है। ठीक है, एक तो ये है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि इप्सा मार, ये इप्सा मार क्या है? इप्सा मार है कि जो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जो देश तीनों इसमें शामिल है, इनकी नौसेना है, इनकी जो नेवी है, ये नौसैनिक अभ्यास करते हैं इसके द्वारा। इप्सा मार के द्वारा नौसैनिक अभ्यास करते हैं ये लोग अपना क्या करते हैं? नौसैनिक अभ्यास करते हैं। इप्सा मार के द्वारा ये लोग अपना नौसैनिक अभ्यास करते हैं। नेवी क्या करते हैं? नेवी का क्या करते हैं ये लोग? अभ्यास करते हैं। इप्सा मार के द्वारा ये लोग नेवी का अभ्यास करते हैं, इप्सा मार के द्वारा। ठीक है, तो ये इप्सा मार हो गया। ठीक, और सुविधा निधि क्यों बनाई गई? गरीब देशों के अंदर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना, आधारभूत जो सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी और बुनियादी आवश्यकता उनकी पूर्ति करना, ये सुविधा निधि का लक्ष्य है। सुविधा निधि कोष का ये लक्ष्य है। इसका मुख्यालय देखो कहीं भी स्थित नहीं है, ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहीं भी स्थित नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सम्मेलन की, कि इसके समिट्स जो है कहाँ कहाँ कब कब हुए हैं, तो मूल रूप से देखा जाए तो इसका जो पहला सम्मेलन तो आपको मालूम ही, इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो इप्सा का जो फर्स्ट सम्मेलन था, इप्सा का जो प्रथम फर्स्ट सम्मेलन जो था वो कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था, ब्राजील के ब्राजीलिया में हुआ था। ठीक है ना, एकदम इसकी स्थापना हुई इसलिए फर्स्ट कहीं हुआ था। भारत में कब कब हुआ देखना पड़ेगा। भारत में हुआ छठवा न्यू दिल्ली, एक तो, और एक हुआ तीसरा, नंबर तीसरा, थर्ड और सिक्स, तीसरा और छठा का हुआ भारत में। और अभी जो 2021 में हुआ, अरे रिसेंटली कब हुआ? 2021 में हुआ। ये 2021 वाला जो था ये हुआ था मार्च 2021 में, और इसको होस्टिंग, इसकी मेजबानी करी थी भारत ने, हमारे देश भारत ने। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये हुआ था वर्चुअल, होता ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं हुआ। मतलब कि कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए, कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए भारत ने इसकी मेजबानी करी और ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन सम्मेलन हुआ। ठीक है, और भारत ने इसकी मेजबानी करी ऑनलाइन सम्मेलन की। वर्चुअल ऑनलाइन सम्मेलन था पहला। दूसरा फर्स्ट 2020 में हुआ था, दूसरा 2021 में भारत ने इसकी मेजबानी करी है। ठीक है, क्योंकि पहला जो हुआ था सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, ब्राजील की घोषणा हुई थी। तीसरा भी कहाँ हुआ था? तीसरा हुआ था भारत के नई दिल्ली में, और छठा भी हुआ था भारत के नई दिल्ली में। ठीक है, इसका स्थायी मुख्यालय कहीं भी स्थित नहीं है, ध्यान रखना चीज को। इप्सा का स्थायी मुख्यालय कहीं भी स्थित नहीं है। तो आई बात समझ में आपको? क्या बात समझ में आई कि 2003 में इप्सा की स्थापना हुई। क्यों हुई? गरीब देशों के विकास के लिए, और जो दक्षिण दक्षिण संवाद है, जो विकासशील देश है उनके संवाद को आगे बढ़ाने के लिए, और शीत युद्ध काल यानी कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद में जो कुछ महाशक्तियां ज्यादा अपने दादागिरी करने लगी थी, दादागिरी कम करने के लिए ये इप्सा को बनाया गया। ठीक है, और मल्टी लेवल पर अलग अलग शक्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, और खासकर जो विकासशील देश, गरीब देश है, उनके आधारभूत संरचना के विकास के लिए इन्होंने बनाया सुविधा निधि कोष बनाया। सुविधा निधि कोष क्या था? इप्सा के द्वारा बनाया हुआ गरीब देशों में आधारभूत संरचना का निर्माण करना, वहां पे लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान की जो बुनियादी आवश्यकता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति कराना, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थापना करवाना। इसके साथ साथ इन देशों खुद में, इंडिया में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में भी
जो गरीब देश, जो गरीब लोग रहते हैं, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान की सुविधा देना, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य की, एजुकेशन की, हेल्थ की सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका मकसद है। और इन देशों के द्वारा ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इंडिया के द्वारा एशिया, ब्राजील के द्वारा दक्षिण अमेरिका और साउथ अफ्रीका के द्वारा अफ्रीका जो महाद्वीप है, तीनों महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व किया गया किसके द्वारा, इप्सा के द्वारा। और तीनों महाद्वीप जो है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, अभी भी पूर्ण रूप से यहाँ पर विकास नहीं हुआ। इन तीनों महाद्वीपों में अभी भी 80% जो देश है वो विकासशील और विकसित है। तो इसी को देखते हुए इप्सा की स्थापना करी गई। इसका मुख्यालय कहीं भी स्थित नहीं है। और इसके साथ साथ जो है इप्सा मार, जो क्या है इप्सा मार, इप्सा मार क्या है भाई, इप्सा मार है नौसैनिक अभ्यास। इप्सा मार क्या है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका की जो नौसेनाएं है, जो नेवी है, इनके द्वारा नौसैनिक अभ्यास किया जाता है, जिसको नाम दिया गया इप्सा मार। क्या नाम दिया गया इसको, इसको नाम दिया गया इप्सा मार का नाम दिया गया इसको, ठीक है। और इसका प्रथम सम्मेलन हुआ ब्राजील के ब्राजीलिया में, और प्रथम सम्मेलन ब्राजील के ब्राजीलिया में जो इसका सम्मेलन हुआ, इसको बोला ब्राजीलिया घोषणा बोला गया। उसी घोषणा के द्वारा 2003 में इसकी स्थापना करी गई, किसकी, इप्सा की। नई दिल्ली में तीसरा सम्मेलन हुआ और छठवां हुआ नई दिल्ली में। और रिसेंटली जो हुआ मार्च 2021 में वर्चुअल ऑनलाइन, कोविड की वजह से, कोविड-19 की परिस्थिति की वजह से जो है इसका वर्चुअल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ, जिसकी मेजबानी करी भारत में, ठीक है ना। 2020 में भी वर्चुअल हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, ये है हमारा इप्सा। इप्सा का टॉपिक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है। रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, पीजीटी में काफी बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। काफी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।